आंखों का इशारा, पलकों की हरकत या बालों से छेड़ दे, मैं खुद को बर्बाद कर दूंगा तुझे पाने के लिए, तू मन में ही सही एक आवाज तो दे। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मैं सुरभि हाजिर हूं आपके सामने एक और सिर्फ इश्क का किस्सा लेकर। उस इश्क का जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई समय नहीं होता, यहां तक कि कभी अनजाने में किसी से यूं ही टकरा जाना कब उसके साथ जिंदगी भर का सफर बन जाता है, इसका अंदाजा भी ये इश्क आपको नहीं देता। आज की मेरी इस इश्क की कहानी का नाम है 250 ग्राम धनिया और इश्क। 250 ग्राम धनिया और इश्क की कहानी कुछ ऐसे ही बेढंगे और बैरागी इश्क की है। कहानी है राहुल की। साइंस स्ट्रीम में नंबर अच्छे आए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, और कॉलेज क्योंकि मम्मी पापा ने चुना था तो जरूर वो इंजीनियरिंग का ही कॉलेज था। कॉलेज के बाद भी राहुल ने नौकरी वही वाली चुनी जिसके लिए मम्मी पापा ने हाँ कर दी थी। अब मम्मी पापा ने चुनी है तो नौकरी भी ऐसी ही होगी कि भले ही जिंदगी में मजा हो ना हो, मगर हर 7 तारीख को बैंक बैलेंस को भरने वाली तनख्वाह जरूर हो। राहुल भी इस जिंदगी में चल रहा था। उसको ना किसी और तरह के रोमांच की आस थी और ना ही उम्मीद। हर दिन उसका एक जैसा ही होता था। रोज सवेरे ऑफिस जाना, लंच करना, काम करना और फिर एक कंधे पर बैग लटकाकर लौटते वक्त घर के लिए सब्जी लेते हुए आना। राहुल की मम्मी फोन पर ही राहुल को सब्जी खरीदने की सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, और अगर सब्जी वाले भैया कोई दाम ठीक से नहीं लगाते थे तो उनसे बहस का डिपार्टमेंट भी मम्मी का ही होता था। राहुल बस एक मीडियोकर बना हुआ रहता था। ऐसे ही एक रोज राहुल अपने ऑफिस से लौट रहा था तो मम्मी फोन पे ही थी। मम्मी ने कहा कि आते वक्त आधा किलो भिंडी लेते आना। सब्जी का वही ठेला राहुल के सामने ही था, मगर आज वो आधा किलो भिंडी का नाप तोल करवाए उससे पहले एक लड़की उसको वहां खड़ी हुई दिख रही थी। वैसे राहुल लड़का शरीफ था, मगर होता है ना कभी कभी किसी को देखकर आपके मन में वो वायलिन बजने लगते हैं। उसके साथ भी बस वही हुआ। मम्मी फोन पर बोले जा रही थी और राहुल की नजर उस लड़की पर थम गई थी। वो लड़की की सिल्क की साड़ी, वो सिल्की से बाल, कमर पर पल्लू और 250 ग्राम धनिये के लिए लड़ाई। अरे भैया, इतनी सारी सब्जियां ली हैं, आपसे धनिया भी नहीं दे सकते? लड़की सब्जी वाले भैया से बोली। अरे मैडम, फ्री का थोड़ा ही आता है कुछ भी। आप तो सब बस धनिया को यूं समझते हो कि हमारे बालों की जगह उगता है ये, और हर रोज काट के ले आते हैं इसको हम। सब्जी वाले भैया ने मैडम को चुप करवाने का जवाब दे दिया। ये सुनकर मैडम को और भी गुस्सा आ गया और वो बोली, देखो भैया, बिहेव योरसेल्फ। राहुल दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। इतनी सुंदर और देसी सी लड़की जिसने साड़ी पहनी हुई है, सब्जी वाले को इंग्लिश में डांट रही थी। ये अजीब सा कॉम्बिनेशन राहुल को बेहद पसंद आया। वो तुरंत उन दोनों के बीच में कूद पड़ा। और हाँ, याद रखना, राहुल की मम्मी अभी भी उसके साथ कॉल पर भिंडी के प्रकार बता रही हैं। मगर राहुल को कुछ होश नहीं है। वो उन दोनों के बीच गया और लड़ाई शांत करवाकर उसने 250 ग्राम धनिये के पैसे लड़की की तरफ से दे दिए। लड़की बेहद गुस्से में थी। उसने अपना सब्जी का बैग उठाया और चली गई, सब्जी वाले भैया को लुक्स देकर। इसके बाद सब्जी वाले भैया भी अपनी दुकान में लग गए और राहुल भी घर पहुंच गया। मगर एक मिनट, भिंडी तो उसने खरीदी ही नहीं, जिसका हर्जाना उसको लौकी की तरी वाली सब्जी खाकर चुकाना पड़ा। लेकिन जो भी हो, अगर मन में खुशी और उत्सुकता हो तो फीकी सी लौकी की सब्जी भी कब नवरत्नी कोरमा बन जाए कुछ पता नहीं चलता। राहुल दूसरे दिन ऑफिस पहुंचा, लेकिन 5 मिनट के उस किस्से के सहारे पूरा दिन खुशी से गुजार रहा था। ऑफिस उसको इतना चहकता हुआ देखकर हैरान था, मगर वो अपने मन में मग्न था। जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलकर वो फिर ठेले वाले के सामने पहुंच गया। अब राहुल सब्जी वाले भैया के सामने खड़ा होकर उनको देखे जा रहा था, मगर कुछ खरीद नहीं रहा था। तो सब्जी वाला भैया भी हैरान होकर बड़ा चिड़चिड़ाया और कहा, अरे भैया,
अगर कुछ खरीदना नहीं है तो सामने से हटो, भीड़ ना बढ़ाओ। मगर उसको तो बस वक्त काटना था, बस अपनी उस साड़ी वाली फीमेल डॉन को देखने के लिए। उसने हड़बड़ी में मम्मी को फोन मिलाकर आज की सब्जी के लिए पूछा, तो मम्मी ने भी आज उसका रत्ती भर साथ नहीं दिया और कह दिया कि आज सब्जी नहीं आनी, तू घर जल्दी आ जा। राहुल फिर से अनजान सा खड़ा हो गया। इस बार भैया कुछ कहने वाले ही थे कि वही लड़की दूसरे रंग की मगर फिर सिल्क की साड़ी पहनकर गली में आ गई। उसको देखकर राहुल ने भैया को उनकी सब्जी समेत इग्नोर किया और दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो उन 5 मिनट को जिससे उसको खुशी मिली थी उसको महसूस करते रहना चाहता था। वो धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए लड़की का पीछा कर रहा था। वो गली में मुड़ने ही वाली थी कि राहुल का फोन बज गया। लड़की ने पीछे मुड़ के देखा और राहुल ने तुरंत पीठ कर ली। उसने फोन उठाया तो मम्मी का फोन था। उन्हें अब याद आ गया था कि कौन सी सब्जी लानी है। राहुल ने जल्दबाजी में फोन कट किया और पीछे मुड़ के देखा तो लड़की वहां से गायब हो गई। राहुल एकदम से हताश हो गया। अरे भाई, कल खुशी, आज मायूसी और कल के लिए बेचैनी, यही तो इश्क होता है जिससे आसपास हम सब भटक चुके हैं। राहुल बस पहली बार अपने मम्मी पापा के खिलाफ ये सब कर रहा था, मगर वो ये भूल रहा था कि उसको इतनी इजाजत नहीं है। उसकी जिंदगी की डोर आज भी उसके मम्मी पापा के हाथ में है। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसके पापा ने अपने ममिया ससुर की तरफ से आए एक लड़की के रिश्ते की बात राहुल से करी। आमतौर पर वो सोच रहे थे कि जैसे उनकी मर्जी से उसने पढ़ाई करी, कॉलेज करा और नौकरी भी उनकी मर्जी से कर ली तो शायद शादी भी कर लेगा। मगर अब क्या? अब उसका दिल धड़कना सीख चुका था, खुश रहना सीख चुका था और अपने दिल की सुनते हुए उसने पापा के खिलाफ और अपनी जिंदगी की तरफ पहला कदम उठाया। मम्मी पापा दोनों राहुल के इस रवैये से हैरान थे, मगर हालत तो राहुल की भी ठीक नहीं थी, क्योंकि बस 2 दिन सिर्फ एक लड़की को देखने की वजह से उसने अपने पापा के खिलाफ कदम उठा लिया था, जबकि उस लड़की को पता भी नहीं है कि उसके लिए यहां पर रिश्ते ठुकराए जा रहे हैं। राहुल बड़ी दुविधा में था। पूरी रात जागकर काली करने के बाद उसने फैसला कर लिया कि चाहे वो लड़की माने या ना माने, मगर धीरे धीरे ही सही वो उसके करीब जरूर जाएगा। फिर उसने खुद को काम पर लगाया और चारों तरफ से लड़की के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। 5 साल की नौकरी में पहली बार उसने 3 दिन की लगातार छुट्टी ली थी और इन 3 दिनों में उसने ये सब पता कर लिया कि लड़की का नाम शीतल है, वो आगरा से आई है, बैंक में नौकरी करती है और उसके घर से 2 किलोमीटर दूर एक पीजी में रहती है। इन 3 दिनों तक वो रोज उस सब्जी के ठेले के पास 7 बजे से 8 बजे तक खड़ा रहता था और उसका इंतजार करता, मगर वो उसको एक बार भी नहीं दिखी। राहुल जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहा था, नौकरी, घर, मम्मी पापा सबके खिलाफ चल रहा था, ना तो उसको कोई खबर थी ना ही उसकी कोई खबर थी। लेकिन उसने 2 दिन और इंतजार किया। फिर उसने अपने सब्र के फल को कड़वा ही छोड़कर शीतल की लोकेलिटी में पता करने चला गया। मगर वहां जाकर जो बात उसके सामने आई, उसने उसकी सारी खुशी, उत्सुकता, वो 5 दिन की मेहनत और वो जिंदगी जीने के जज्बे को निचोड़ कर रख दिया। उसकी पीजी की लड़की ने बताया कि शीतल आगरा गई है शादी करने के लिए। राहुल एक ख्वाब से सीधा सदमे में आ गिरा। उसका इश्क शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। वो एकदम से वापस अपने उस अवतार में पहुंच गया जिसमें उसे किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता था। उसको जैसा बोलो वो वैसा करता था। वो सीधे अपने घर जाता था, ना किसी का पीछा करता था और ना ही ऑफिस में 6 बजने का इंतजार करता था। अब हर बार की तरह इस बार भी ऑफिस से वापस आ ही रहा था। उसकी मम्मी इस बार भरमा करेले बनाना चाहती थी और फोन पर राहुल से करेले के प्रकार डिस्कस कर रही थी। वो उसी सब्जी वाले के पास गया तो देखा कि उधर इस बार शीतल भी खड़ी थी।
जिसे देखकर राहुल को इस बार बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बल्कि गुस्सा आया। उसके गोरे हाथों में गाढ़ी सुर्ख मेहंदी राहुल की आंखों में चुभ रही थी। वो सब नजरअंदाज करके अपने करेले छांटने में लग गया और यहाँ सब्जी वाले भैया और शीतल की बातें चल रही थी। क्या मैडम, पिछले हफ्ते दिखी ही नहीं, किसी और से सब्जी ले रही थी क्या? अरे नहीं भैया, मैं अपने घर गई थी शादी में, शीतल ने जवाब दिया। राहुल ये सब बात सुन रहा था और अपने करेले ढूंढने की एक्टिंग कर रहा था। शादी शब्द सुनकर सब्जी वाला भी चौंक गया। क्या मैडम, शादी कर लिए क्या? क्या करते हैं हस्बैंड जी? राहुल को ना जाने क्यों मगर बहुत तेज गुस्सा आया और वो सब्जी वाले को टोकने ही वाला था कि उससे पहले शीतल ने उसको टोक दिया। क्या भैया, कैसी बातें कर रहे हो? अपने भाई की शादी में गई थी, अपनी नहीं। अब ये सब्जी दो यार। शीतल भी थोड़ा चिढ़कर बोली। इतना सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपना खुशनुमा चेहरा उठाकर शीतल के चेहरे के सामने रख दिया कि मानो आंखों से बयां कर रहा हो कि इस एक हफ्ते में मैंने तुम्हें कितनी बार अपने करीब आकर दूर जाते हुए देखा है। मानो कह रहा हो कि उसकी जिंदगी की 27 साल वसूल हो चुके हैं। मानो उसे बता रहा हो कि ये रहा तेरे सपनों का शहजादा, अब मेरे नाम की मेहंदी लगाना शुरू कर दो। मगर शीतल उसको देखकर पीछे हट गई। अजीब सी लोग उसको देने लगी। राहुल को शीतल का यह तरीका अच्छा नहीं लगा, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि अरे बुद्धू, इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि इसके पीठ पीछे मिसेस राहुल बन चुकी है। अभी तो राहुल को उससे बात करनी है, धीरे धीरे उसके करीब जाना है। मगर एक मिनट, बात करनी है? बात कैसे करनी है? बात करते कैसे हैं? लड़की से बात शुरू कैसे करते हैं? और अगर आज नहीं करी तो कल उसको लगेगा कि राहुल कोई आवारा है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो अब अपने आप से लड़ रहा था। वो चाहता था कि अभी पलटकर उससे बात करे, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो लगातार खुद को कोस रहा था कि कुछ बोल, इससे पहले वो चली जाए, कुछ तो बोल राहुल। इस बीच शीतल भी पैसे दे चुकी थी और अपना बैग उठाकर वहां से निकल रही थी। राहुल वहीं खड़ा रहा, अब भी कुछ नहीं बोल पाया। मगर तभी शीतल पलटी और उसने राहुल की तरफ इशारा करके कहा, एक्सक्यूज मी, आप धनिये वाले हो ना? राहुल ने इधर उधर देखा और हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैं एक इंजीनियर हूं। शीतल हंस गई और बोली, नहीं, आप वही हो ना जिसने उस रात मेरे 250 ग्राम धनिये के पैसे दिए थे? राहुल ने हाँ में सर हिलाया और शीतल ने अपने पर्स में से 100 रुपए का नोट निकाल के उसको पैसे काटने के लिए कहा। राहुल ने पहले तो मना किया, मगर शीतल ने उससे जबरदस्ती करते हुए कहा कि उस वक्त वो गुस्से में थी, इसलिए बिना पैसे दिए चली गई, मगर उसको देने चाहिए थे। और इस बीच वो हर वक्त सोच रही थी कि कब वो लड़का उससे फिर से टकराएगा और कब वो उसके पैसे वापस करेगी। राहुल ये सुनकर हैरान हुआ कि जिसके बारे में वो दिन रात सोचता था वो भी उसके बारे में सोच रही थी। राहुल अपने ख्यालों में था कि शीतल ने इस बार प्लीज बोलकर पैसे काटने के लिए कहा। तब राहुल ने बताया कि उसके पास छुट्टे नहीं हैं। शीतल मुड़कर वापस जाती, इससे पहले राहुल ने मजाक में कहा कि रुको, 250 ग्राम धनिया और ले लें पैसे भी छुट्टे हो जाएंगे, आपको आपका पसंदीदा धनिया भी मिल जाएगा। शीतल सुनकर मुस्कुरा गई और फिर 250 ग्राम धनिया पैक करवा लिया। जब वो 100 रुपए का नोट सब्जी वाले भैया को दिया तो बोले, राहुल बाबू, अब इतना सब्जी लेते हो हमसे, ये 250 ग्राम धनिया आपके लिए फ्री। ये बात सुनकर शीतल और राहुल दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोरों से हंसने लगे। भैया पूछते रहे कि अरे का हुआ मगर वो दोनों की हंसी ही नहीं रुक रही थी। फिर क्या था, जैसा राहुल ने सोचा था, धीरे धीरे वो शीतल के करीब आ गया, उसका खास बन गया। और अब शीतल अपने पीजी में नहीं, राहुल के घर में मिसेस राहुल बनकर रहती है। और वो सब्जी वाले भैया 250 ग्राम धनिया आज भी फ्री नहीं देते। वो कहते हैं ना कि धनिया हो या इश्क, कीमत तो चुकानी पड़ती है। इश्क में कुछ पक्का नहीं होता, कुछ साझा नहीं होता, बस एक अंधेरी गली होती है जिसमें आड़े टेढ़े तरीके से चलना होता है।
अगर आप किसी को चाहते हैं तो कूद पड़िए इस इश्क के दरिया में, और अपने इश्क को पाने के लिए जो हो सकता है वो करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। औकात से बाहर जाकर करिए, समय से परे करिए, क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो एहसास है, ये जो इश्क है और ये जो ठंड है, ये वापस लौट कर नहीं आएगी। तो कूद पड़िए इश्क के दरिया में, क्योंकि कहते हैं ना खुसरो दरिया प्रेम का, ना खुसरो बाकी धार, जो तेरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट की एक खास पेशकश, सिर्फ इश्क, सुरभि लवानिया की आवाज में, जिसे शब्द दिए हैं विशाल चादौन ने।